हेलो स्टूडेंट, आप लोग के इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा दिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कहने के मतलब है कि कौन चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये मेरा 4 गो शीर्ष है, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। इस क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना, इसको मान लेते हैं, माना कि ए का नियामक -1, -2, बी का नियामक 1, 0, सी का नियामक -1, 2, डी का नियामक -3, 0। ठीक है, इस प्रकार से मानेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि चतुर्भुज के भुजा क्रमशः ए बी, बी सी, सी डी और ए डी होगा, है ना। यानी कहने के मतलब हुआ कि हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी। तो चूंकि चतुर्भुज के भुजा क्रमशः, है ना, चतुर्भुज के भुजा क्रमशः ए बी, बी सी, सी डी और ए डी होगा। और ये भी मान लेते हैं विकर्ण ए सी और बी डी होगा। विकर्ण ए सी और बी डी होगा, यानी चतुर्भुज के भुजा हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और विकर्ण ए सी और बी डी होगा। विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। तो हम बारी बारी से चतुर्भुज के चारों भुजा निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे और ए डी निकाल लेंगे। उसके बाद विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। तो यहां पे देखिएगा, तो इसलिए हम यहां पे निकालते हैं ए बी बराबर, यानी कहने के मतलब हुआ कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, और दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा x1 यानी a और b, तो a और b में से खोजना है, a और b में से। तो x1 के जगह पे हो जाएगा -1 माइनस x2 के जगह पे हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, y1 के जगह पे हो जाएगा -2 माइनस y2 के जगह पे हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा -1 हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर प्लस -2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सॉरी घटाएंगे तो -2 हो जाएगा के होल स्क्वायर। ये -2 है, हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, काय के यहां से 4 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब पूछना तो 1 से गुना कर सकते हैं, इसमें पूछना तो 1 से गुना कर सकते हैं। अब 4 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1, अब प्लस यहां पे क्या बचेगा 1। तो बता दीजिएगा, यहां पे 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 के क्या हो जाएगा रूट अंदर 2। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 2 रह जाएगा रूट के अंदर, यानी हमारा निकल गया। इसलिए ए बी बराबर 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये किसका वैल्यू निकल गया, ए बी का। उसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, फिर उसी प्रकार से सी डी निकालेंगे, फिर उसी प्रकार से ए डी निकालेंगे। तो हम निकाल देते हैं, इसलिए बी सी बराबर ए बी निकल गया, बी सी फॉर्मूला वही हो जाएगा, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिएगा b और c, यानी b और c में से, तो x1 बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर प्लस। यहां पे y1 के जगह पे हो जाएगा
जीरो माइनस बाई टू के जगह पे क्या हो जाएगा, बाई टू की जगह पे टू हो जाएगा, तो टू के होल स्क्वायर। देखिएगा एक एक कितना हो जाएगा, दो, प्लस जीरो में से दो घटेगा माइनस दो के होल स्क्वायर। फिर मेरा हो जाएगा दो दूनी चार, दो दूनी चार। जिस प्रकार से यहां पे किया था उसी प्रकार से यहां पे कर लेंगे, ठीक है। यानी कहने के मतलब यहां देखा कौन है नीचे, तो देखिएगा इस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां पे देखना, यहां पे तो यहां पे क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो सेम कैलकुलेशन यहां पे किया वही यहां पे करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, 4 गुना 1 कर सकते हैं अपना मन से, प्लस इसमें भी कर लेंगे 4 गुना 1 1 कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1, 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी BC का भी मान आ गया, BC का भी मान आ गया 2 अंडर रूट 2 इकाई, BC का भी मान आ गया 2 अंडर रूट 2 इकाई। अब देखिएगा यहां पे क्या करना है, AB हो गया ना दिखते है अब दिखता है, ये रहा इधर का पड़ता वो ना दिख लो, वो वाला दिखा लो जाए, ये वाला 2 अंडर रूट, हाँ का, अच्छा ये ठीक है। हम्म, चलो ठीक। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी वो उतना हो जाएगा आंसर, 4 के वर्गमूल 2 2 अंदर 2 इकाई। सॉरी नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, ठीक। अब देखना तो वही हो जाएगा, जो वैल्यू मेरा AB का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, BC का आएगा, जो वैल्यू AB का आएगा वही वैल्यू आ जाएगा BC का। तो मेरा AB बराबर आ गया 2 अंडर रूट 2 और BC बराबर भी आ गया 2 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD, AB BC CD है ना। तो उसी प्रकार से आप लोग जब उतारने का रहेगा तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा हम इसको मिटा देते हैं, निकालेंगे अब क्या CD, क्या निकालेंगे CD। तो देखिएगा CD निकालेंगे उसी प्रकार से यहां पे लिख देंगे CD। तो CD बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा रूट अंदर, यहां पे देखिएगा पहले C है उसके बाद D है यानी CD। तो यहां पे देखिएगा x1 के जगह पे हो जाएगा, x1 के जगह पे -1 माइनस x2 के जगह पे हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस y1, तो y1 के जगह पे हो जाएगा 2 और y2 के जगह पे हो जाएगा 0। देखिएगा यहां पे क्या करना, पहले C है और D है तो C और D में से ही वैल्यू लेना है, C और D में से वैल्यू लेना है। जब AB निकालना है तो A और B में से निकालना है, ठीक है, मतलब वैल्यू लेना है, और B से निकालना रहेगा तो B में से B और C में से लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा -3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 2। अब यहां पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। सेम कैलकुलेशन यहां पे किए थे वही कर लेना है, यहां पे लिख सकते हैं अपना मन से 4 गुना 1 प्लस 4 गुना 1, ठीक है। सुविधा होगा 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 1, 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। यानी कहने के मतलब हुआ, ये भी सब कर सकते हैं, इसको भी मिटा दें, आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके देखिए ना, ये मेरा किसका वैल्यू आ गया CD का, इसलिए CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर 2 अंडर रूट 2 इकाई, इस CD बराबर हो गया, यानी कि वो AB भी निकाल गया, BC भी निकाल गया, CD भी निकाल गया और तीनों का वैल्यू सेम आया है, 2 अंडर रूट 2 ही आया है। अब निकालेंगे AD बराबर, तो AD बराबर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर, यहां पे हो जाएगा देखिएगा A और D, यानी वैल्यू लेना है A और D में से, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा D हो गया, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा x1 के जगह पे हो जाएगा -1 माइनस x2 के जगह पे हो जाएगा -3 माइनस माइनस +3 के होल स्क्वायर, y1 के जगह पे हो जाएगा -2 माइनस y2 के जगह पे हो जाएगा 0, तो यहां पे हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। अब देखिएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 के होल स्क्वायर, -2 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा
-2 के होल स्क्वायर। फिर मेरा हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। उसी प्रकार से सेम कैलकुलेशन चलेगा तो क्या कर सकते हैं बताइए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा यहाँ पे उतारा है, यानी कहने के मतलब 4 गुना 1 लिख सकते हैं प्लस 4 गुना 1। बाकी समझ गए होंगे, 3 गो में कैलकुलेशन किए हैं, उसी प्रकार सेम कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, 4 को ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस 1, और 4 के वर्गमूल हो जाएगा, इसको फिर यहां से लिख रहे हैं, 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 2 अंदर 2 इकाई। अब यहां पे देखिएगा, हमने चतुर्भुज के चारों भुजा निकाल लिया। ठीक है, यानी चारों भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी, अब चारों भुजा बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या माने थे, विकर्ण माने थे ए सी और बी डी। अब हम विकर्ण मानेंगे, चारों भुजा निकालिए। अब यहां पे देखिएगा, यहां से उतार लीजिएगा आप लोग पॉज करके। ठीक है, तो अब हम चारों भुजा निकालने के बाद अब हम विकर्ण निकालेंगे। तो देखिएगा, तो यहां पे चारों भुजा के हम वैल्यू लिख दें, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितना आ गया था, 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये मेरा चारों भुजा के कौची था, वैल्यू था। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण तो यहां पे चूंकि विकर्ण हम क्या है ना, विकर्ण क्या हुए थे, ए सी और बीडी है, विकर्ण ए सी और बीडी है, इसलिए यहां पे निकालेंगे ए सी बराबर थोड़ा सा स्केच ले लेते हैं। देखिए, ए सी बराबर यहां पे लिख सकते हैं रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख लीजिए, पहले क्या है, a है, उसके बाद फिर क्या है, c है। तो a है और c है, यानी x1 के जगह पे -1 माइनस x2 की जगह पे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 के जगह पे -2 माइनस y2 की जगह पे हो जाएगा मेरा 2 के होल स्क्वायर। अब देखिएगा, 1 और 1 ये तो 0 हो जाएगा, कि माइनस प्लस है, -2 क्या हो जाएगा, -4। अब यहां पे देखिएगा, 0 के बारे कर देंगे, 0 हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 में 0 जुटेगा तो 16 ही आएगा। अब बता दीजिए 16 के वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4, यानी 16 के वर्गमूल कितना आ गया, 4 इकाई। 16 का वर्गमूल क्या नहीं दिखता है, अच्छा ये दिखता है, हाँ। तो देखिएगा 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 इकाई। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 इकाई, यानी कहने का मतलब हो गया, इसलिए AC बराबर 4 इकाई, AC बराबर 4 इकाई। अब हम क्या निकालेंगे, BD, यानी मेरा विकर्ण AC और क्या है, BD है, तो इसलिए यहां पे BD। तो BD बराबर हो जाएगा रूट अंडर वही x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर है। वैल्यू रख दीजिए b और d खोज के, b और d, x1 के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस x2 के जगह पे हो जाएगा -3 माइनस माइनस हो जाएगा +3 के होल स्क्वायर, y1 के जगह पे हो जाएगा 0 माइनस y2 के जगह पे भी क्या हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 के होल स्क्वायर, 0 में से 0 घटाएंगे वो तो छोड़ ही दो, 0 ही होगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में 0 जुटेगा 16 ही होगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि मेरा ये चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर हो गया, यानी विकर्ण AC और BD दोनों बराबर हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, पूरा बनाने के बाद, यानी आप लोग क्या एकदम पूरा सीधा से बनाए चल जाइएगा, यानी AC यानी AB BC CD और AD निकालने के बाद फिर विकर्ण, यानी लाइन से बनाए चलिए कॉपी में। फिर लास्ट में लिखना है, लास्ट स्टेप में लिखना है, हम लास्ट स्टेप यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट स्टेप में क्या लिखना है। ठीक है, कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक ना, और विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर BD बराबर क्या इकाई 4 इकाई,
यानी चारों भुजा बराबर, लास्ट में ये दोनों लिखना है, ये भी लिखना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 2 अंडर रूट 2 इकाई, और ये भी लिखना, और विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 4 इकाई। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर और विकर्ण दोनों बराबर, तो वह चतुर्भुज वर्ग होता है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला तो बता दिए, दूसरा क्या करना, वही क्वेश्चन हम सेम प्रोसेस चलेगा। मान लेंगे, माना कि ए का नियामक -3,5 ये 5 लिखा हुआ है, बी का नियामक 3,1, सी का नियामक 0,3, डी का नियामक -1,-4। इसलिए चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी होगा, तथा विकर्ण ए सी और बी डी होगा। यानी इतना प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे, चारों भुजा को बारी बारी से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दोनों विकर्ण निकालेंगे। यानी कितना स्टेप जाएगा, 6 स्टेप, ए बी बी सी सी डी ए डी और विकर्ण ए सी और का बी डी। और 6 में कौन सी लगाएंगे, दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। फिर से क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो इसलिए यहां पे निकाल देते हैं, ए बी बराबर बताइए, यहां पे से लिख देते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिएगा, यानी a और b वैल्यू किस में से लेना है, a और b में से। तो देखिएगा, यानी a और b में से, यानी क्या हो जाएगा, ये x1 के जगह पे क्या हो जाएगा, -3 माइनस x2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 3। देखिए, इसमें से ऐसे कीजिएगा, a है पहला और b है दूसरा, साइड में थोड़ा सा, a है पहला b है दूसरा। तो पहला वाला में 1 का है, पहला वाला में 1 यानी 1 का है का मतलब x1 y1, और दूसरा वाला में 2 कहने का मतलब x2 y2। इसलिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, y1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस y2 क्या हो जाएगा, 1, बीच में प्लस है, प्लस। तो मेरा हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस में प्लस, 5 में से जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, 6 छक्का 36, 4 चौके 16, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36 6 42 10 52। फिर इसको तोड़ देंगे, 52 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 2 गुने 13, यानी 2 कौन हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा बाहर, काहे कि जोड़ा लगेगा ना, इकाई। इसलिए ए बी आ गया 2 अंडर रूट 13 इकाई। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, उसी प्रकार से BC क्या निकाल देंगे, BC। तो BC बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा, पहले b है उसके बाद c, वैल्यू तो खोजने के लिए पढ़ा दिए थे, b और c यानी x1 y1 x2 y2। x1 के जगह पे कितना रख दीजिए, 3, x2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 0, y1 की जगह पे 1 माइनस y2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 के होल स्क्वायर। 3 में से 0 घटेगा तो 3, फिर हो जाएगा 3 के वर्ग, 1 में से 3 जाएगा -2 के वर्ग। बताइए, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 बराबर 9 4 13, यानी 21 का वैल्यू निकाल गया।
BC का, यानी कहने के मतलब हो गया कि इसलिए BC बराबर रूट अंदर 13 इकाई। ठीक, और जो प्रोसेस हमने AB में निकाला वही प्रोसेस BC में, वही प्रोसेस फिर क्या निकालेंगे CD। उतारना रहेगा तो उतार सकते हैं, ठीक है। यहां से रुक जाते हैं, यानी वहां पे स्टॉप कर दीजिएगा, आप लोग कॉपी में क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब यहां से मिटाते हैं, BC निकाल गया, अब हम चलेंगे CD। तो देखिएगा वही प्रोसेस होगा CD, तो CD बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, वही x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिएगा यहां पे वही वैल्यू, यानी पहले C है उसके बाद D है, C है D है, यानी पहले C है बाद D है। तो पहले x1 y1, D बाद में तो x2 y2। तो x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 0 माइनस x2 की जगह पे क्या हो जाएगा -1। एगो माइनस पहले से है, एगो माइनस बाद में आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 के होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3, तो y1 की जगह पे कितना आ जाएगा 3 माइनस y2 पे क्या है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब देखिए 0 और 1 में जोड़िएगा तो 1 ही तो आएगा, तो 1 के स्क्वायर, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 के स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 1 का वर्ग कर देंगे 1 प्लस 7 7 49, और 49 से कितना हो जाएगा 50। अब इसको गुणनखंड निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनखंड, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इधर रफ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो देखिएगा 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए, यहां निकाल दें, यहां निकाल देते हैं 50 का अभाज्य गुणनखंड, यानी हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 5 25 दूनी 50, ये 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा रूट अंदर 2, यानी कहने के मतलब ये वैल्यू निकल गया किसका CD का 5 रूट अंदर 2 इकाई। आप लोग वैल्यू निकाल कर आयताकार बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेंगे बार बार ध्यान उसी पर जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यानी कहने के मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो जो भी लास्ट में वैल्यू लिखेगा ना, कोई भी वैल्यू, उसको आयताकार बॉक्स में घेरिए, तो जो कॉपी चेक करेंगे ना सर, ध्यान उनको बार बार उसी पर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा अब हम निकालेंगे AD, क्या निकालेंगे AD, AB BC CD AD हो गया। अब AD बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिएगा पहले A है बाद में D है, तो यानी A है तो x1 y1 और D है तो x2 y2। बताइए ना, x1 की जगह पे क्या हो जाएगा -3, x2 की जगह पे क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 5, तो y1 की जगह पे 5 माइनस y2 की जगह पे कितना हो जाएगा y2, यानी देखिए -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे -3 और 1 क्या हो जाएगा -2, 5 4 क्या हो जाएगा 9, 2 दूनी 4 प्लस 9 नमा 81। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, AD तो x1 -3 x2 -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, फिर y1 क्या हो जाएगा 5, चलो ठीक है, y2 -4 माइनस माइनस प्लस। अब क्या हो गया ये 81 4 क्या हो गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, ध्यान नहीं रहता, इधर से नहीं दिखता है। अब यहाँ पे देखो 81 4 क्या हो गया 50, ये मेरा AD वैल्यू आप याद है कि सब कर दिए थे ना, यहाँ पे मिटा दिए थे, तो AB बराबर कितना आया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB बराबर आया होगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, देखिएगा कॉपी में तो पता चलेगा, शायद AB बराबर होगा, देखिएगा। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि मिटा ना दिए, पता नहीं चल रहा है, तो क्या है इतना कंफर्म है कि चारों भुजा बराबर नहीं है, चारों भुजा बराबर नहीं है। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर नहीं होता, समझ के बाद चतुर्भुज है ही नहीं। विकर्ण अब यहां से निकालो मत, ठीक है, विकर्ण निकालवे मत करो, डायरेक्ट लिख दीजिए। लास्ट में क्या लिखना है ना, लास्ट में लिखना है
आप लोग वैल्यू देखिएगा तो कोई बराबर नहीं आ रहा है, ए बी का वैल्यू कुछ और है, बी सी का वैल्यू कुछ और है, ठीक है। सी डी का वैल्यू इतना है, इतना निकल गया है सी डी का वैल्यू, सी डी बराबर, और लास्ट में ए डी का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। तो लास्ट में लिखना है, लास्ट स्टेप में लिखना है यहां पे, चूंकि ए बी बराबर सॉरी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, इसीलिए ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 6 के तीसरा क्वेश्चन, 2 को बता दिए, वही स्टेप चलेगा। चतुर्भुज का प्रकार तो बताना है, आप लोग रटा मतलब रट गए होंगे, मैंने याद हो गया होगा, ठीक है। कहने के मतलब रटा गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, यही ना। यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए का नियामक 4,5, बी का नियामक 7,6, सी का नियामक 4,3, डी का नियामक 1,2। इसलिए चतुर्भुज की भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी होगा। यही बोल रहे हैं कि रटा गया होगा, दोनों क्वेश्चन में लिखे हैं ना, इसमें भी लिख रहे हैं ए डी होगा, तथा विकर्ण ए सी और बी डी होगा। एक समझा देते हैं बात, जैसे कोई मान लिया जाए कि कोई चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं चतुर्भुज, यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ये मेरा ए भी भुजा हुआ है ना, भुजा हो गया, बी सी भी भुजा हुआ ना, हो गया, सी डी भी भुजा हुआ ना, हो गया, ए डी भी भुजा हुआ ना, हो गया। और ये जो मिलाते हैं कौन होता है, विकर्ण। तो ये ही बार बार हम बोल रहे हैं कि विकर्ण ए सी, आई वाला विकर्ण कौन हो गया, बी डी, इसलिए विकर्ण लिखते हैं ए सी और कौन बी डी, यानी एक चतुर्भुज में क्या विकर्ण, 2 गो, ठीक है। यदि वह चतुर्भुज ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो विकर्ण हो जाएगा ए सी और बी डी। अब हम बारी बारी से उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसके पिछले दोनों क्वेश्चन में निकाले थे, ए बी निकाले थे, बी सी निकाले थे, सी डी निकाले थे, ए डी निकाले थे, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है, और विकर्ण ए सी और बी डी निकालना है। तो चल देते हैं यहाँ पे, ए बी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये थोड़ा छोटा लिखते हैं, 2 को बन जाएगा यहाँ पे, ए बी बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो देखिए पहले ए है, बाद में बी है, ए बी, x1 के जगह पे हो जाएगा 4 माइनस x2 इसमें से 7 के होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा 5 माइनस y2 के क्या हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा माइनस 3 के होल स्क्वायर, 5 में से 6 जाएगा माइनस 1 के होल स्क्वायर। आप देखिएगा 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के बार कर देंगे 1, यानी रूट अंदर कितना हो गया 10। ये किसका वैल्यू निकाल गया, ए बी का, यानी ए बी बराबर रूट अंदर 10 इकाई, ठीक है। फिर क्या निकाल देंगे, यानी ए बी बराबर आ गया रूट अंदर 10 इकाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी, बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा, यहां पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, हो गया बी सी, यानी पहले बी है बाद में सी है, तो x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 7, x2 पे कितना हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर, y1 जगह पे कितना हो जाएगा 6, y2 की जगह पे कितना हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 के होल स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा 3 के होल स्क्वायर, 3 तिया का 9 हो जाएगा, फिर 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब ये दोनों सेम टू सेम रहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, 9 गुना 1 प्लस 9 गुना 1, जब ये दोनों सेम रहे ना ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है।
कहने का मतलब 9 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1। देख लीजिए ऐसे करने का पीछे कारण था कि 9 का वर्गमूल निकल रहा है, यही कारण कर दिए, ठीक है। न तो कोई का मान दिया कि 9 प्लस 9 18, 18 का फिर उसका क्या निकालिए, अभाज्य गुणनफल तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पे देखिए थोड़ा नहीं दिखा होगा, यानी 9 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। ये किसका वैल्यू निकाल गया, बीसी का। नहीं वैल्यू अब याद रखें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब हम लास्ट बनाए थे इसके भी दूसरा क्वेश्चन में तो हमको वैल्यू याद नहीं आ रहा था, यानी ये भी निकाल कि मिटा दिए थे, यही कारण वैल्यू याद नहीं आ रहा था। अब की वैल्यू याद रखते हैं, ए बी बराबर रूट अंदर 10, ठीक है। अब बी सी बराबर 3 अंदर रूट 2, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि भूले नहीं, यानी कितना रूट अंदर 10, 3 अंदर रूट 2। पिछला क्वेश्चन में भूल गए थे, निकाले थे, ताकि मिटा देते, देखो फिर मिटा रहा है, ठीक है। यहां पे देखिएगा ए बी बी सी हो गया, फिर क्या निकाल देंगे सी डी, क्या निकालेंगे सी डी, तो सी डी हो जाएगा वही हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आप यहां पे देखिएगा c है और d है, c और d, x1 के जगह पे कितना हो जाएगा बताइए 4, x1 के जगह पे 4, x2 के जगह पे कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर। y1 के जगह पे कितना हो जाएगा 3 माइनस y2 2, यानी 1 वैल्यू लेना है तो इसमें से और 2 वैल्यू लेना है तो इसमें से, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर, 3 किया 9, 1 रूट अंदर कितना हो जाएगा 10। ये किसका वैल्यू निकाल गया CD का, यानी किसका वैल्यू, इधर भी सब कर सकते हैं, यहां पे मिटा दें। देखिएगा कुछ काम आ गया था, देखिए यहां पे 10 हो गया। अब क्या निकालेंगे, यानी यहां पे लिख दीजिए, इसलिए